हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ दिस चैनल जुधिष्ठिर राहुल। आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि फाइनली मैं आज उसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जिस टॉपिक मेरा खुद का फेवरेट है और जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए काफी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस। अगर ये टॉपिक टेंस आपको पता चल गया ना, आपका 70% स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सारे टेंस के रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका 70% स्पोकन इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूं जहां का मातृभाषा है ओडिया। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं हिंदी में वो थोड़ा गड़बड़ होगा, हिंदी मेरा थोड़ा गड़बड़ होगा। मैं हिंदी में वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन हिंदी। तो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट डूइंग एनी स्किप। तो चलिए जानते हैं टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब है काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। इसका दूसरा नाम है टाइम। टेंस का दूसरा नाम है टाइम। जब भी हम टेंस के बारे में बताते हैं ना, हम इनडायरेक्टली टाइम के बारे में बताते हैं। दैट मीन्स टेंस इक्वल टू टाइम। मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूं, मैं खाऊंगा, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। ये जब भी टेंस रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली टाइम के बारे में बताते हैं। दैट इज व्हाई टेंस इक्वल टू टाइम। यहां पर टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। टेंस को 3 हिस्से में बांटा गया। फर्स्ट इज पास्ट टेंस, सेकंड इज प्रेजेंट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस मींस भूतकाल जो कि बीत गया। प्रेजेंट टेंस मींस यानी कि वर्तमान काल जो कि चल रहा है, विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। फ्यूचर टेंस मीन यानी कि भविष्य काल जो कि आने वाला है, जो कि चलेगा भविष्य में। तो टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हियर 3 टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 12 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 12 टाइप्स। यहां 3 टेंस को 12 टेंसेस में बांटा गया। पास्ट टेंस को 4 टेंस में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस को 4 टेंस में बांटा गया और फ्यूचर टेंस को 4 टेंस में बांटा गया। 4 4 4 12 टेंसेस। पास्ट टेंस का 4 टेंस क्या है? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट टेंस का 4 टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर टेंस का 4 टेंस क्या है? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट continuous। तो these 3 tenses are divided into 12 tenses। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक करके सब चीज आपको बताऊं ताकि आप कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। बस आपको एक ही काम करना है जो कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल, यानी कि आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हो, प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हो। यहां पर आप अपना रेगुलर लाइफ में जो जो काम करते हो ना, वो सब काम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। सपोज अगर आपको कोई पूछेगा आप रोज सुबह कहां जाते हो, अगर आप मंदिर जाते हो तो आपको बोलना पड़ेगा मैं सुबह मंदिर जाता हूं। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं चलिए देखते हैं। आपको बोलना है मैं सुबह मंदिर जाता, मैं सुबह मंदिर जाता हूं। ये अगर ये जो सेंटेंसेस आप रेगुलर एक्टिविटी में करते हो ना, रेगुलर बेसिस पे करते हो ना, तो ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। यानी कि आप जो जो काम रेगुलरली करते हो ना, वो सब काम, वो सारी बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं, मैं सुबह मंदिर जाता हूं। इसको हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए हमको एक मीडियम चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमको यहां पर हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूला को। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं सुबह मंदिर जाता हूं। यहां पर सब्जेक्ट क्या? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई।
तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब वन, यानी कि वर्ब का 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब वन, वर्ब टू एंड वर्ब थ्री, यानी कि गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, डू, डिड, डन, लाइक दिस। लेकिन हमको चाहिए क्या, वर्ब वन, जो का फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। यहां पर वर्ब क्या है, जाता हूं, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट मंदिर है, मंदिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्पल। आई गो टू टेम्पल, यहां पर टू लगाना पड़ेगा आपको, मंदिर जाते हैं ना, यहां पर टू लगाना पड़ेगा। आई गो टू टेम्पल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहां पर क्या बच गया, सुबह बच गया, इसीलिए ये सुबह को हम लास्ट में डाल देते हैं। सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन मॉर्निंग। आई गो टू टेम्पल इन मॉर्निंग, दिस इज कंप्लीटली ऑल राइट सेंटेंस। तो आपको इसी फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं रहता ना, आप अपना नोटबुक में लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं और एक सेंटेंस। सीता डांस करती है, सीता रेगुलरली डांस करती है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ना प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है। तो चलिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सीता। उसके बाद वर्ब वन, यहां पर वर्ब क्या है, डांस, डांस करना वर्ब है यहां पर। उसके बाद क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर कुछ भी बचा नहीं, सब हो गया। सीता सब्जेक्ट, डांस करती है वर्ब, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। दिस इज कंप्लीटली ऑल राइट सेंटेंस, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यह सेंटेंस गलत है। क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। ये एक प्रोनाउन टेबल है जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, आई, सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या है, यू, थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट एंड नेम्स। वैसा ही फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है, वी, सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या है, यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है, दे। यानी कि वो सेंटेंसेस का जो सिंपल प्रेजेंट के अंदर है, वो टेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट एंड नेम्स, इन्हीं में से कोई एक होता है ना, तो वर्ब पर एस या ईएस लगेगा। तो वर्ब पर एस या ईएस लगेगा। फिर से बता रहा हूं, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंसेस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही, सी, इट और नेम्स, नेम्स मतलब सीता, रीता, गोपाल, राम, लाइक दिस, ही, सी, इट एंड नेम्स, इन्हीं में से कोई एक होता है ना, तो उस सेंटेंस का वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगेगा। लेकिन एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा, अगर वर्ब का लास्ट लेटर वो CH, S और ES होता है ना, अगर वर्ब का लेटर वो CH, S और ES होता है ना, तो वर्ब का लास्ट में ES लगेगा। अगर इन्हीं में से कोई एक नहीं है ना, तो S ही लगेगा, सिंपली सी। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस पर क्या लगता है। सीता डांस करती है, सीता डांस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वो जो सब्जेक्ट है ना सीता, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि ही, सी, इट एंड नेम्स ये एक नाम है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वो वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगेगा। लेकिन एस लगेगा कि ईएस लगेगा, इस वर्ब का लास्ट लेटर वो है क्या, नहीं, सीएच है क्या, नहीं, एस है क्या, नहीं, ईएस है क्या, नहीं, तो सिंपली सी बात एस ही लगेगा। सीता डांसेस, सो दिस इज कंप्लीटली ऑल राइट। तो आपको इन 3 ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ये जो प्रोनाउन टेबल इसको याद रखना पड़ेगा, और इस जो स्मॉल ट्रिक है ना, वो जो छोटी ट्रिक इसको याद रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब कुछ नया करते हैं विदाउट यूजिंग ब्लैक बोर्ड। हम एक सेंटेंस अपने मन में सोचते हैं और अपने मन में कैसे वो सेंटेंसेस को इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वो सेंटेंस है मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। इस सेंटेंस को इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए, जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खेलता हूं, इसी में सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसको बोलते हैं आई, खेलता हूं। उसके बाद क्या हमको चाहिए, वर्ब वन। यहां पर वर्ब वन क्या है, मैं खेलता हूं, खेलता हूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले, दिस इज कंप्लीटली ऑल राइट। तो चलिए चलते हैं हमारा दूसरा टेंस के तरफ, जो है
प्रेजेंट टेंस का सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट का मतलब क्या, अभी, वर्तमान। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि चल रहा है। प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि चल रहा है। जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं। सो ये जो सेंटेंसेस मैंने बोला ना, वो सब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। वो जो खाना खाने का काम है ना, वो अब चल रहा है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आता है। हमें कहीं सारे हमारे डेली लाइफ में बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं फोन कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। इसी को सेंटेंस हम हिंदी में बोल देते, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना हमको पता नहीं। तो इसी वीडियो में हम सीखेंगे कैसे वो जो अभी जो काम चल रहा है वो वाला सेंटेंस हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। मैं खाना खा रहा हूं, एक सेंटेंस मैं ले लिया यहां पर। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए, जैसे हमको एक फॉर्मूला मिला था सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी एक फॉर्मूला है, जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक को यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस पर एक फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहां पर हमको पहले चाहिए क्या, सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। यहां पर इज एम आर क्या यूज होगा, यहां पर मैं बता देता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आने वाला सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट और नेम्स होता है ना, तो वहां पर इज लगेगा। क्या बोल रहा हूं, अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम्स होता है ना, तो वहां पर इज लगेगा। अगर वो सब्जेक्ट आई होता है ना, तो वहां पर एम लगेगा। अगर वो सब्जेक्ट यू, वी, दे होता है ना, तो वहां पर आर लगेगा। हम देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैं खाना खा रहा हूं। हमको चाहिए फर्स्ट क्या, सब्जेक्ट। तो यहां पर लिख लिया हमने सब्जेक्ट आई, तो क्या यूज होगा, इज एम आर। यहां पर देखते हैं अगर आई है तो क्या यूज होगा, एम यूज होगा। एम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर ये हो गया। उसके बाद हमको चाहिए क्या, वर्ब वन। यहां पर वर्ब क्या है, मैं खाना खा रहा हूं, खा रहा हूं यह है वर्ब। वर्ब वन क्या है, ईट। ईट उसके साथ ING लगेगा, ईटिंग। उसके बाद क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मैं खाना खा रहा हूं, खाना है ऑब्जेक्ट। आई एम ईटिंग, खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द फूड। इसी तरह का वेरी सिंपल आप रेगुलर लाइफ में उससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हो, लेकिन आपको पता नहीं कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है और हिंदी में बताना नहीं, इंग्लिश में बोलना है आपको, क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश में मास्टर बनना है। चलिए हम एक सेंटेंस मन में लेते हैं और उसी को मन में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूं, यानी कि वो जो जाने का काम अब चल रहा है, इसीलिए वो जो सेंटेंस है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। सेंटेंस क्या है, मैं कॉलेज जा रहा हूं। फॉर्मूला याद करो, क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कॉलेज जा रहा हूं, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, लिख लिया आई। उसके बाद हमको क्या चाहिए, इज एम आर। आई के पास क्या होता है, एम। उसके बाद हमको क्या चाहिए, V1। V1 यहां पर क्या है, मैं कॉलेज जा रहा हूं, जा रहा हूं वो जो वर्ब है। जा रहा हूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। आई एम गो, उसके साथ ING लगाना पड़ेगा, आई एम गोइंग। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, V1 हो गया, ING हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मैं कॉलेज जा रहा हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट है कॉलेज। आई एम गोइंग टू द कॉलेज। बस इतना ही है। चलिए मिलते हैं और दो टेंस के लेकर अगले वीडियो में, जो है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।